हेलो गाइज, वेलकम टू द क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संगत कोण और एकांतर कोण क्या होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए यहाँ पर हमने दो रेखाएं ली है, एक एम है दूसरी एन है। दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, कैसी रेखाएं हैं ये? समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एल इस प्रकार से क्या करती है, इनको प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर कोण बनते हैं ये, ठीक, ये, और इस रेखा पर ये कोण बनते हैं। ठीक है, ये जो कोण बन रहे हैं तो इन कोणों को क्या करते हैं, हम नाम दे देते हैं। इसको 1 नंबर, 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 6 नंबर, और ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। इन कोणों को हमने नाम दे दिया। ठीक, अब यहाँ जो कोण बने हैं ये, इनमें अंतः कोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से हैं ये देखते हैं हम। ठीक, तो यहाँ लिखता हूँ मैं अंतः कोण। अंतः कोण इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में इंटीरियर एंगल्स। अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में जो कोण बनेंगे, भीतर इनके बीच में, ठीक, उन्हें हम कहते हैं अंतः कोण या इंटीरियर एंगल्स। तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। ये चारों कोण कैसे हैं? अंतः कोण है। ठीक, ये और ये। अब इनको यहाँ लिख लेते हैं हम। तो देखो, कोण 3 और कोण 4 एवं कोण 5 और कोण 6, कोण 5 और कोण 6। ये चारों कोण कैसे हैं? अंतः कोण है। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब बाह्य कोण कौन से हैं? देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं एम और एन, इनके बाहर की ओर जो कोण बने हैं, जैसे 1 और 2, 8 और 7, ये बाहर की तरफ बने कोण हैं, तो इन्हें कहते हैं हम बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम बाह्य कोण। बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ लिख लेते हैं अब ये कौन कौन से हैं। कोण 1 और कोण 2 एवं कोण 7 और कोण 8 और कोण 8। ठीक है, तो ये कैसे कोण है? बाह्य कोण है, बाहरी कोण। बाह्य मतलब बाहरी, एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर कोण यानी बाह्य कोण। अब यहाँ पर एकांतर कोण भी बने हैं और संगत कोण भी बने हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं संगत कोण कौन से कोण हैं यहाँ पर। और यहाँ लिखता हूँ मैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेस्पोंडिंग एंगल्स। करेस्पोंडिंग एंगल्स। तो संगत कोण या करेस्पोंडिंग एंगल यहाँ पर कौन कौन से हैं और ये कैसे बनते हैं और इन्हें संगत कोण क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से मान लीजिए हमने दो रेखाएं खींची है ये। ठीक, अब एक तिर्यक रेखा ये खींची है, यहाँ पर ये जो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं संगत कोण। संगत यानी होता है साथ में बनने वाले कोण, संगी साथी। ठीक है, संगत यानी साथ में बनने वाले। जब दो रेखाएं इस प्रकार से खींची जाए और उनको एक तिर्यक रेखा काटे इस प्रकार, तो जो कोण बनते हैं इस तिर्यक रेखा से दो अलग अलग बिंदुओं पर, यहाँ और यहाँ, तो ये जो कोण बनते हैं उन्हें हम संगत कोण कहते हैं। तो ये इसके संगत होगा और इस वाले के संगत ये वाला होगा। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम संगत कोण। अब यहाँ पर रेखाएं समांतर है तो ये कोण बराबर होंगे, यानी ये मान लीजिए ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का है। ठीक, और यदि मान लो रेखाएं इस प्रकार से हो, कैसे?
एक रेखा तो यूँ गई है, एक रेखा यूँ गई है, और ये तिर्यक रेखा है, ऐसे गई है। ठीक, तिर्यक रेखा यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भी ये कोण इसके संगत होगा और ये कोण इसके संगत होगा, लेकिन इनके मान बराबर नहीं होंगे। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं ये। ठीक है, अब इसी प्रकार से मान लो एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा ऐसे है और एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, तो ये जो कोण बना ये इसके संगत है, इस कोण के संगत है ये कोण, और इस कोण के संगत है ये वाला कोण। ठीक, ये तो संगत तो है ये, लेकिन इनके मान क्या है, बराबर नहीं है। मान बराबर कब होंगे इन कोणों के, जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, ऐसे। और समांतर रेखाएं आप जानते हैं, समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तब जो कोण बनते हैं उन संगत कोणों का मान बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि संगत कोण किन्हें कहते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार से रेखाएं खींचते हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, देखो इस रेखा को इस बिंदु पर और इस रेखा को इस बिंदु पर, तो ये जो कोण बनते हैं ये, इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। अब हमारे पास में देखो यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं एम और एन, इनको तिर्यक रेखा एल काट रही है यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये जो कोण एक है ये किसके संगत होगा, कोण 5 के, अभी आपने देखा। ठीक, तो ये भी संगत है, इसके संगत कौन है, ये है। ठीक, और इसके संगत कौन है, ये है, इसके संगत कौन है, ये है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब कोण 1 किसके संगत है, कोण 5 के। ठीक, ये और दोनों रेखाएं समांतर है तो यहाँ इनका मान कैसा होगा, बराबर होगा, इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार कोण 2 ये किसके संगत है, कोण 6 के, तो ये कोण 6 के बराबर है क्योंकि रेखाएं समांतर है। कोण 3 देखो, कोण 3 किसके संगत है, 7 के संगत होगा कोण 3 ये। और कोण 4 किसके संगत है, 8 के संगत है, तो यहाँ लिख देंगे हम कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक है, तो ये संगत कोण हो गए हमारे। अब आता है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं देखते हैं हम अभी। देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम एकांतर कोण। एकांतर कोण इन इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक, एकांतर कोण। यहाँ समझते हैं हम अल्टरनेटिव एंगल्स या एकांतर कोण क्या होते हैं। देखो ये हमारे पास में दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है। ठीक, यहाँ जो कोण बना और इस तिर्यक रेखा के इधर जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं हम एकांतर कोण। तो ये यहाँ जो कोण बना इसके एकांतर में ये है, बाहरी एकांतर है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं एकांतर कोण, एक होते हैं अंतः एकांतर, एक होते हैं बाह्य एकांतर। तो ये बाह्य एकांतर है। ठीक, अब अंतः एकांतर कौन से होंगे, देखो ये जो कोण है अंतः कोण हमने देखा भी हाल, यहाँ पर अंतः यानी इन दोनों रेखाओं के भीतर के कोण। तो ये जो कोण है अंतः कोण है, इस तिर्यक रेखा के इस साइड जो बनेगा ये यहाँ वाला, तो ये इसका एकांतर कोण कहलाएगा और इन्हें कहते हैं अंतः एकांतर कोण। ये कोण इसका अंतः एकांतर कोण है। एकांतर यानी एक रेखा का अंतर है, इस रेखा के इधर वाला। ठीक, इसका एकांतर ये है और इन्हें कहते हैं हम अंतः एकांतर। इसी प्रकार ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक, इसका एकांतर कौन होगा, ये वाला अंतः एकांतर। ठीक है, ये अंतः एकांतर है इसका, ये इस कोण का अंतः एकांतर ये कोण है, इस कोण का अंतः एकांतर ये कोण है। इसी प्रकार इस कोण का अंतः एकांतर ये है और इस कोण का अंतः एकांतर कोण ये है। इस कोण का बाह्य एकांतर ये है और यहाँ जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण है, इसका बाह्य एकांतर कोण कहाँ होगा, यहाँ पर बनेगा ये। अब देखो यहाँ पर एकांतर कोण है, एकांतर कोण में हम देखते हैं सबसे पहले अंतः एकांतर कोण। कैसे, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, यानी इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स।
ठीक, दो प्रकार के होते हैं एकांतर कोण। नंबर एक, अंतः एकांतर। तो हमने अभी हाल समझा था, अंतः एकांतर यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाले, और इस रेखा जो तिर्यक रेखा है इसके इधर और इधर। तो 4 का एकांतर क्या होगा 6, 3 का 5। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं हम, देखो कोण 3 का अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, कोण 3 का अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 का इसका ये हो जाएगा कोण 5। ठीक, और कोण 4 ये है, अंतः कोण है ये, देखो ठीक, रेखा के भीतर है, इसका अंतः एकांतर कोण क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम कोण 6, इसका अंतः एकांतर ये हो जाएगा, इसका अंतः एकांतर ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, बाहरी एकांतर यानी बाह्य एकांतर। नंबर 2, बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखो यहाँ पर बाहरी कोण कौन सा है, 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। तो इसका एकांतर क्या हो जाएगा बाहरी, ये, इसका क्या हो जाएगा ये, देखो कोण 1, इसका क्या है कोण 1 का ये, इस तिर्यक रेखा के जो इधर वाला होगा और इधर वाला होगा उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। तो 1 का क्या हो जाएगा 7, और 2 नंबर वाले कोण का बाहरी एकांतर कोण क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 किसके बराबर है, 8 के, 8 नंबर वाले कोण के। तो ये दोनों कैसे कोण हो गए, बाहरी एकांतर कोण हो गए, बाह्य एकांतर कोण हो गए। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर कोण किन्हें कहते हैं हम। ठीक है, यानी इन दोनों समांतर रेखाओं के भीतर बनते हैं, अंदर बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतः कोण। और जब ये लाइन है हमारी तिर्यक रेखा एल, इसके एक कोण इस साइड का और एक कोण इस साइड का, इन्हें हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार ये और ये इसका अंतः एकांतर कोण है। और बाहरी कोण, ये इसका बाह्य एकांतर है, ये इसका बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, अब एक बात हो रही है, देखो जो ये तिर्यक रेखा है इसके एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण कौन से हैं, देखो ये तिर्यक रेखा है और अंतः कोण आप जानते हैं ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन एक ही और कौन कौन से अंतः कोण है, 3 है और 6 है, और इधर 4 है और 5 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से हैं, अभी हमने देखा। देखो कैसी हमारी समांतर रेखाएं इस प्रकार है, हमारी समांतर रेखाएं एम और एन इस प्रकार है, तिर्यक रेखा हमारी एल इस प्रकार है। ठीक है, ये यहाँ पर ये कोण, ये कोण, ठीक, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये और ये बन गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबरिंग कर दी हमने। ये हमारी तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसके एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण कौन से होंगे, तो 4 और 5 होंगे, 3 और 6 होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 और 6, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने, यहाँ लिखेंगे हम एवं, एवं 3 एवं 6, कामा 4 एवं 5। ठीक है, 3 एवं 6, 4 एवं 5, 3 और 6, 4 और 5, ये दोनों कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण भी है यहाँ पर, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा और ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण का जो मान होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, यानी कोण 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा, इनका मान बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोणों का। ठीक है,
और यहाँ पर देखो ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण हैं, तो कोणों का रैखिक युग्म भी बनाते हैं, यानी कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यदि मान लीजिए ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा। इसी प्रकार इन दोनों का योग भी कितना होगा? 100 होगा। ये सरल रेखा बनेगी, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, यदि 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों का मिला के 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार इधर ये भी होगा 180 डिग्री का। ठीक है, यूँ तो हमने यहाँ पर देखा अंतःकोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण किन्हें कहते हैं या कैसे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।